तो आज से हम लोग जो आर एस अग्रवाल सर का बुक है नवीन अंकगणित, ठीक है, हिंदी मीडियम है बेसिकली, अभी हिंदी मीडियम क्लिक कर रहे हैं, बाद में इंग्लिश हिंदी दोनों करेंगे। तो नवीन अंकगणित बुक है इसका। अभी हम लोग परसेंटेज का सॉल्यूशन देखेंगे, जो परसेंटेज प्रतिशत का चैप्टर है उसमें तकरीबन 176 क्वेश्चन है। देखिए परसेंट का दो तीन चैप्टर है, एक 10 ए करके है, एक्सरसाइज 10 ए, एक 10 बी है, और शायद 10 सी भी है। तो 10 ए में 176 के अराउंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम लोग एक्सरसाइज 10 ए करेंगे, उसके सारे क्वेश्चन करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं करेंगे। इसके हम लोग सीरीज लिखा हुआ ना, तो इसके लिए 3 4 5 पार्ट लेके आएंगे, और 30 30 40 40 क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि एक वीडियो में हो, ताकि वो देखने में भी थोड़ा ठीक रहे और बनाने में भी ठीक रहे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आर एस अग्रवाल सर का बुक है नवीन अंकगणित, इसका परसेंटेज। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपका कि यहाँ लिखा हुआ व्हाट। व्हाट मतलब पूछा जा रहा है किसका 52% 182 होगा, किसका पूछा जा रहा है। मान लो एक्स का, एक्स का 52% परसेंट हटाइएगा, नीचे में क्या आ जाएगा 100। कितना है 182। कुछ नहीं करना है, बस एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। 182 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 52। अब यहाँ से काटोगे दो बार में तो चला जाएगा 26, और दो बार में काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 91। दो बार में काटोगे 13 आ जाएगा, ये काटोगे 50 आ जाएगा, यहाँ से 7 बार में जाएगा। तो 50 गुना 7 कितना हो जाएगा 350। ये 350 एक्स का वैल्यू आ गया, तो इसका आंसर कितना होगा 350, ऑप्शन बी। ठीक है। देखिए स्टार्टिंग के जो आपके तकरीबन 30 से 40 क्वेश्चन है ना, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बस यही इसी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है। और जिनको भी थोड़ा बेसिक में दिक्कत होगा, तो परसेंटेज का एक सीरीज भी हम पहले से अपलोड किए हुए हैं, तो उसका जो बेसिक है ना पार्ट 1 और पार्ट 2 वो देख लीजिएगा, वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन, 1260 का 33.1/3 प्लस 755 का 80%। कुछ नहीं है, बस जोड़ घटाव गुना भाग है भाई। 1260 का 33.1/3, 33.1/3 को भिन्न में तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 100/300। क्यों 100/3 होगा 33.1/3, प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे में 100 से गुणा हो जाएगा तो 300 हो जाएगा। प्लस 755 का 80%, 80% परसेंट हटाइएगा, नीचे में 100, क्या होगा। तो ये तो जीरो जीरो गया, 3 से काट दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 2, 420। अब यहाँ 20 से काटिएगा 4, नीचे में 5, 5 से काटिएगा 1, 5, 1। तो इधर क्या बच गया 420, और इधर क्या है गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, 5 चौके 20, और 4 2 6। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद क्या आएगा 4 2, और ये क्या आ गया 6 4 10, 1024। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1024। कुछ नहीं है इन सब क्वेश्चन में, कोई भी दिमाग लगाने वाला जरूरत, इसमें परसेंटेज का भी कोई खास यूज नहीं है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसको फटाफट करते चलेंगे। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 3 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि 540 का 75% का इतना। ये भी वही क्वेश्चन है यार, सेम क्वेश्चन है। 540 का, तो यहाँ आप लिखिए 540। 540 का मतलब गुना 75%, 75/100, या डायरेक्ट आप इसको 3/4 भी लिख सकते हैं। 75/100 लिखने का भी जरूरत नहीं है, जिनका थोड़ा प्रैक्टिस अच्छा रहेगा वो 75/100 को अगर 25 से काटिएगा तो ऊपर में 3 आएगा, नीचे में 4 आएगा, तो आप डायरेक्ट 3/4 भी लिख सकते हैं। और लिखना भी चाहिए ताकि कटने में आपको सहूलियत होगा। का गुना 1.2/5, तो 5 2 7/5 का फिर से गुना दीजिए, कितना 2/3, कितना होगा यही पूछा गया है। ये कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। और इस 2 से काटोगे ये हो जाएगा 2। अब 5 से इसको काट दीजिए, तो 1 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, ठीक है 108। अब इसको 3 से काट दीजिए, तो 3 और 6 हो गया। अब इसको 2 से काट दीजिए तो ये 18 हो गया।
तो ऊपर में फाइनली बचा क्या, 18 × 3 × 7, 18 × 3 × 7, तो 18 × 3 = 54, 54 × 7 कितना होगा, तो 54 × 7 अगर आप कीजिएगा तो 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 2 = 37, 378, यही आपका आंसर होगा। बस गुना भाग है और कुछ नहीं है। अगला सवाल है 420 का 36% माइनस 350 का 56%। तो क्या है आपका, 420 है, इसका कितना लिया है, 36%, 36/100, माइनस में 350 का 56/100, और पूछा जा रहा है कि कितना में से 94 घटाएंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ये मान लो x -94 है इस तरफ, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट कीजिए तो ये 0 0 कैंसिल। अब अगर 2 से काटो तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, और ये कितने बार में चला जाएगा, 21 बार में जाएगा। अब तो कुछ कटेगा नहीं। अब इधर आइए, ये 0 0 गया, 5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 7 35, 2 से काट दीजिए, 28 दूना 56, तो ये कितना हो जाएगा, 21 × 36/5। 21 × 36 अगर कीजिएगा, 21 × 36 कीजिएगा तो 6 हो गया, 6 दूना 12, 12 3 15, 5 हो गया 1, 3 दूना 6 1 7, 756 आ गया। 756 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 28 × 7 है, तो 8 7 56, 7 दूना 14, 5 19, 196 इक्वल टू x - 94। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ से पॉइंट में निकाल सकते हैं या फिर एलसीएम ले सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ से आप पॉइंट में निकाले तो क्या हो जाएगा, इसको अगर भागा दे तो एक बार में जाएगा, बचा 2, 25, 6, तो एक बचा, पॉइंट लगाइएगा, 0 आ जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा, 151.2 आ जाएगा। और माइनस में आप 196 कीजिएगा तो x - 94 इधर रहेगा, तो आपको इधर कितना आ जाएगा, 196 बड़ा है, तो 196 में से आप 151.2 घटाइए। देखिए यहाँ 0.0 है, तो 0 में से 2 गया, यानी 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ से एक हासिल लिए तब 10 आया, तो यहाँ क्या बचा था, 5, 5 में से गया 4, 9 में से 5 गया 4, ये 44.8 हो रहा है, लेकिन माइनस में आएगा। और इधर क्या है, x - 94, तो x का वैल्यू क्या रखे कि 44.8 आ जाए, 94। तो आप ऐसा कीजिए कि 94 में से इतना को घटा लीजिए। 94 में से अगर 44.8 को अगर आप घटाते हैं तो ये 0 आ गया, 10 में से 8 गया 2, ये 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गया 4, तो 49.2, ठीक है। यानी x का वैल्यू अगर आप 49.2 रख देना, 49.2 रख दे तो क्या आ जाएगा, इधर भी -44.8 रहेगा, और इस साइड भी -44.8 रहेगा, तो आपका LHS और RHS क्या होगा, इक्वल होगा। तो x का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 49.2, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं है, बस गुना भाग है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, इस पे ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। चलिए अब अगला सवाल देखिए। और देखिए, जो थोड़े कैलकुलेटिव सवाल है वो बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं जरूर से जरूर। तो जो बच्चे बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये ठीक है, आप कैलकुलेशन कीजिए। एसएससी में जनरली इस टाइप के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। अब देखिए, 3842 का 1/2 प्लस x का 15%, 15/100 इक्वल टू 2449, 2449, 2449। तो यहाँ से अब आप क्या कीजिए कि कुछ गुना भाग कर लीजिए, ये 2 से तो काट देगा,
एक बार में जाएगा, बचा एक, दो नमा 18, दो दूनी 4, एक। ये 5 से काटेगा तो 3 बार में जाएगा, ये 20 बार में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1921 प्लस 3x/20 इक्वल टू 2449। तो देखिए 4 2 6, 4 10, 9 19 है, 3 से तो नहीं कटेगा ये। तो अब आप क्या कीजिए कि यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम नीचे में 20 आएगा, तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा 1921 इंटू 20 हो जाएगा। 1921 इंटू 20 प्लस 3x, और ये 20 कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट लिखिए, इतना लिखने का जरूरत है नहीं। ये 20 कहाँ जाएगा, ये इधर गुना में आ जाएगा, इक्वल टू 2449 इंटू 20। ठीक है, तो 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x का वैल्यू क्या होगा, इसको आप इस साइड लेके जाइएगा तो ये वाला जो पूरा वैल्यू है ये माइनस में हो जाएगा। तो आप 3x इक्वल टू लिख सकते हैं 2449 इंटू 20 माइनस 1921 इंटू 20। अब देखिए 20 यहाँ भी गुना है, 20 यहाँ भी गुना है, तो आप क्या कीजिए 20 कॉमन ले लीजिए, 20 कॉमन ले लीजिए, और 2449 में से किसको घटा दीजिए 1921। तो 2449 में से 1921 अगर आप घटाइएगा तो क्या होगा, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 14 में से 9 गया 5, और ये तो इधर चला जाएगा, तो 528 बचेगा बस, 528। ये 3x का वैल्यू है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आपका होगा 20 गुना में 528/3। 3 से इसको काटिए, एक बार में गया, बचा 2, 3 7 21, 6 के 18, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 2 1 3, 3520। यही आपका आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन आपका 3520 है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान रखना पड़ेगा गुना भाग का। ठीक है, अगर गुना भाग में गलत हो जा रहा है तब सवाल बिल्कुल गलत होगा, तो थोड़ा सा बस इसमें गुना भाग पे ही ध्यान देना है, और कोई कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं हो रहा है, बस गुना और भाग है। देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, इसको तो भाई हम बनाएंगे नहीं, इसको बनाना है आप लोग को, और आप लोग को बना के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए क्या आंसर आएगा, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था ना, पिछला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये सेम क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन को बनाना जरूरी नहीं है। आप इस क्वेश्चन में बस गुना भाग है, आपको क्या करना है, आपको करना है 420 का 25%, 25% मतलब 1/4, माइनस 140 का कितना परसेंट यानी x% बाय 100, 77 होगा। तो देखो ये गया, दो बार में 7 होगा, ये 5 होगा, 420 से ये जाएगा क्या, एक बार में 0 5, ये 105 हो गया, और इधर माइनस 7x/5 हो गया, इक्वल टू 77 हो गया। तो फाइनली आपको कैलकुलेट करके क्या निकालना, x का वैल्यू निकालना, ये आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल भी सेम वही है, इसको भी आपको ही कैलकुलेट करना और बनाना है, कोई टेंशन वाला बात है नहीं। सवाल में क्या है, 365 का 365 का 36%, 36/100 प्लस 56.2 का कितना परसेंट यानी x% इक्वल टू 156.69 होगा। बस कुछ नहीं करना है, वही चीज है जो अभी आप किए थे। ठीक है, 5 से अगर काटिएगा तो ये नीचे में 20 जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, 5 7 35, 5 या 15। ठीक है, अब आप इसको 4 से काटिएगा तो 4 नमा 36, 4 पंचे 20। अब अगर यहाँ पॉइंट में अगर समस्या हो रहा है तो इस पॉइंट को आप हटा लीजिए, और इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में क्या आ जाएगा 10। 10 आएगा, 2 से आप काट सकते हैं, 2 पंचे 10, और 2 से ये चला जाएगा 2 8 1, 281। और फाइनली आप जब गुना भाग कीजिएगा तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, x का वैल्यू आएगा। ये गुना भाग आपको करना है, क्योंकि जब तक कैलकुलेशन आप खुद से नहीं कीजिएगा तब तक आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा या कैलकुलेशन सही नहीं होगा।
हम यहाँ कैलकुलेशन करके आपको दे दे और आप मान लीजिए वीडियो देखिएगा, आपको लगेगा समझ गए, तो कैलकुलेशन समझने से नहीं होता, कैलकुलेशन करने से होता है। आप गुना भाग जोड़ घटाव कीजिए, इसी चारों में से कोई आंसर आएगा। आप सही कीजिएगा तो आपका इसमें से कोई ना कोई एक आंसर आएगा। ठीक है, तो ये एक्स का वैल्यू आपको खुद से निकालना है। ये सारे क्वेश्चन में अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 30 तक जो है ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इस मैक्सिमम मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आपको प्रोसीजर बता देंगे कि क्या करना है। कैलकुलेशन आपको करना है, तब आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी वही चीज पूछा गया है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। 250 का 14%, 250 का 14%, 14/100 प्लस 150 का कितना परसेंट, x/100 इक्वल टू 140 होगा। देखिए सेम सवाल है कि नहीं, और ये तो और आसान है, इसमें पॉइंट वाला वैल्यू कहीं नहीं है। आपको इस x का वैल्यू फाइंड करना है। एक जीरो यहाँ कटा, एक जीरो इसका कटा, 5 से काटिएगा 5 बार में जाएगा, 5 से काटिएगा 2 बार में जाएगा, 2 से काटिएगा 7 बार में जाएगा, 5 से काटिएगा 3 बार में, 5 से काटिएगा 2 बार में। तो ये कितना हो जाएगा, ये गुना में है तो 7 गुना 5 35, और इधर कितना है 3x/2 इक्वल टू कितना 140। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 70x, 70 प्लस 3x/2 इक्वल टू 140। ये 2 इधर गुना हो जाएगा तो 280 इधर हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 280 माइनस 70। ठीक है, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। आप कैलकुलेशन खुद से करने का कोशिश कीजिए, तब आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, ये बात बार बार बोल रहे हैं। हम कैलकुलेशन आपको करके दे दे, इससे आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा। आप जब तक खुद से गुना भाग नहीं कीजिएगा, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा समस्या होगा, पॉइंट में कोई वैल्यू आ जाएगा या कोई बड़ा वैल्यू रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज क्लियर होगा। कब, जब आप खुद से खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, 550 का कितना परसेंट, तो x परसेंट मान लो, x/100 माइनस 150 का 12%, 12/100 इक्वल टू 125। यहाँ भी आपको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। एक जीरो गया, 5 से काटोगे 11 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में। एक जीरो गया, 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 6 बार में। तो ये कितना हो जाएगा 11x/2 माइनस 18 इक्वल टू 125। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। कैलकुलेट कीजिए, और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं देखिएगा, उसको क्या होगा कि जो भी आप जिस समय भी आप देख रहे होंगे वीडियो, आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा ना, आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कीजिए। ठीक है, और अगर किसी भी प्रॉब्लम में आपको लग रहा है कि नहीं वैल्यू नहीं आ रहा है या कुछ उल्टा आ जा रहा है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हमको पता चल सके कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 160 का 160 का √x% इक्वल टू 64/2। देखो √x यहाँ लिखा हुआ है, तो 160 का यहाँ 64/2, तो 64/2 कितना होता है 32। ठीक है ना, तो आपको रूट के अंदर क्या रखना पड़ेगा कि उसका परसेंटेज निकालने पे, यहाँ करने पे 32 आ जाए। ठीक है, तो आप सिंपल क्या कीजिए कि 160 में 32 से भाग कीजिए, कुछ आ रहा है। ठीक है, तो 32 से अगर आप भाग कीजिएगा तो 32 गुना 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, 1 16। 32 इसको कितने बार में काट रहा है, 5 बार में काट दे रहा है। तो यहाँ अगर 32 लाना है तो यहाँ आपको क्या रखना पड़ेगा, अगर आपको, चलिए आप ऐसा समझिए कि हम बस √x% है ना, तो √x% है, तो आप यहाँ इसको √x% को क्या लिखिएगा, इसके अंदर √x मतलब x का वैल्यू क्या रखिएगा कि 160 में उसको गुना करने पे क्या आ जाए 32 आ जाए। ठीक है, 160 में गुना करने से क्या आ जाए 32 आ जाए।
तो आप बोलिएगा कि अगर यहाँ भी हम बट्टे में सॉरी 160 में गुना, एक मिनट रुक जाओ यार, इसको थोड़ा सही से आपको लिख दे। ठीक है, ऐसे समझो। यहाँ आपका क्या है, रूट एक्स परसेंट है, तो रूट एक्स परसेंट है, तो आप यहाँ देखिए कि हम क्या गुणा करें कि यहाँ 32 आ जाए। तो ऊपर में क्या है 16, तो 16, अभी इस जीरो को मत देखो, 16 में क्या गुणा करोगे कि 32 आ जाए, तो 2। ठीक है ना। यानी नीचे में अगर मेरा आ जाए कुछ ये वाला वैल्यू 10 का वैल्यू, और ऊपर में आ जाए 2, ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ऊपर में आप क्या रखिएगा, ऊपर में अगर आप 20 रखते हैं, तो 20 का वैल्यू रूट क्या होता है, 20 का वैल्यू रूट क्या होता है, 20 का रूट होता है 20। अगर आप रूट के अंदर रख रहे हैं तो इसको आप क्या लिखिएगा, 4 गुना 5, यानी 2√5 होता है। तो यहाँ अगर 2√5 रखोगे तो 32 आएगा, नहीं आएगा। 400 रखिएगा तो रूट के अंदर 400 रखोगे, तो रूट के अंदर 400 का वैल्यू आता है 20, और ये परसेंटेज में है, तो 20 बटे क्या हो जाएगा 100, और 20 बटे 100 होता है 5, और 160 बटे 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 32। समझे इस बात को, नहीं समझे? देखिए, रूट के अंदर आपको क्या रखना है, बस रूट के अंदर आपको ध्यान देना कि क्या रखें हम, कि यहाँ क्या आ जाए भाई, यहाँ कट के जो भी है, क्योंकि 160 में अगर हम 5 से भाग देंगे ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो रूट के अंदर हम कुछ ऐसा संख्या रखें और उसके आगे परसेंटेज भी लगा हुआ है, तो यहाँ कैलकुलेट करके क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो आप ऑप्शन में देखिए कि 20 रख रहे हैं, नीचे में 100 आएगा, 5 नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 400 रख रहे हैं ना, तो क्या होगा कि 160 और गुना में √400 रखे हैं, और यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है, और इधर 32 है। तो √400 का वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। आगे में क्या है, प्रतिशत, प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे में क्या आ जाएगा, 100, और यहाँ क्या है 160, और 20 पंचे क्या होता है, 100, और 5 से इधर काटोगे तो क्या हो जाएगा, 32, और लाना क्या था, 32। तो कहने का मतलब कि हमको रूट के अंदर रखना क्या पड़ेगा, 400 रखना पड़ेगा। ठीक है। जब भी आपको थोड़ा सा लगे ऐसा कि क्वेश्चन में थोड़ा लेंदी होने वाला है या फिर गुना भाग, तो एक बार आप ऑप्शन के सहारे भी जा सकते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में तो आप ऑप्शन के ही सहारे जाइए, क्योंकि रूट का है, तो रूट के अंदर यही सब वैल्यू आएगा, तो एक एक बार सारा वैल्यू पुट करके देख लो। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 11 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि देखो यार, सेम क्वेश्चन है, इसको बनाने का कोई जरूरत नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हैं। 160 का 45%, 160 का 45 मतलब 45/100% है, प्लस 250 का 14%, 14/100, तो यहाँ कितना, x-23। ये वाट का साइन है, तो वाट की जगह आप मतलब वही पूछा जा रहा है, एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है, कुछ नहीं करना, एक्स का वैल्यू निकालना है। अब एक्स का वैल्यू कैसे निकालना है, ये आपको पता है, ये वैल्यू निकाल के आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। अभी जितना क्वेश्चन हम लोग पीछे किए हैं, सारा में एक्स का ही वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं है, ये बेसिक गुना भाग है। अब इसमें आपको कुछ नहीं, यहाँ परसेंटेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक गुना भाग है, एक्स का वैल्यू खुद से कैलकुलेट करके निकालिए। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है, ये भी वही चीज है कि 350 का 66%, 350 का 66, 66/100, प्लस कितना रखे, प्लस एक्स रख लो, तो 1256 का कितना होना चाहिए, 5/8 होना चाहिए। ठीक है। तो अब ये देखिए कि 5 8 काटेगा इसको, एक बार में गया तो 4 बचा, 8 पंचे 40, ये कितना हो गया, 8 4 45 हो गया, 40 5 बचा 56, 158, 158 इंटू 5 हो जाएगा, 8 पंचे 40, बच्चे 25 4 29, और 5 2 7, 790 बेसिकली इधर है। अब आपको यहाँ कितना रखना चाहिए, ये हो गया, कट गया, 5 से काटो 7 बार में, 5 से काटो 2 बार में, 2 से काटिए, ये 33 हो जाएगा। तो 33 गुना 7 होता है 21, 7 या 21 दो 23, 231, प्लस एक्स इजकल टू 790। अब आप यहाँ बताइए एक्स का वैल्यू क्या रखे,
इस सवाल में कुछ है, x का वैल्यू निकालना है तो इसको इससे घटा दो, 790 में से 231 को घटा दीजिए, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 13 नंबर का। 13 नंबर का सवाल है कि 750 का 64% और डिवाइडेड बाय 4 है। 750 का 64/100 और ये टोटल का डिवाइडेड बाय 4 है, इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 5। ये सवाल है आपका। तो आप क्या कीजिएगा, देख लो यहाँ 25 से ही काटिए, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 30 बार में जाएगा, और 4 से 16 बार में जाएगा, 16 तिया कितना हो गया 48, 480, और डिवाइडेड बाय क्या है 4 है, इक्वल टू x डिवाइडेड बाय क्या है 5 है। तो यहाँ से काटोगे तो 12 चौके 48, 120 हो गया, यहाँ 120 है। तो इस x की जगह हम क्या रखें कि इसमें 5 से भागा देने पे 120 है। ठीक है, तो आपको पता होता है कि 12 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 600। तो हम x की जगह कितना रखें 600 रखें, तो इसमें 5 से अगर भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 120 आएगा, आएगा कि नहीं। तो इस x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 600 आ गया। समझ रहे हैं, कुछ नहीं है, बस गुना भाग जोड़ घटाव करना है। चलिए, अब ये सवाल जो है इसको बनाने का तो कोई ज़रूरत है नहीं, ये आप खुद से बनाइएगा और आंसर कीजिएगा कमेंट में। 3600 का 7/9 का मतलब गुना 45/100 का 35/100 कितना होगा, ये आप कैलकुलेट करके बताइए आंसर कितना होगा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए 4200 का 3/, बस वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है। 4200 का, सॉरी 4240 है, 4240 का 3/5 का 75% यानी 75/100 का 25% यानी 25/100 कितना होगा, गुना भाग कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। कुछ नहीं करना, बस गुना भाग करना है। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल में है कि 240 का 5.6%, 240 का 5.6% को हटाओगे नीचे में क्या आ जाएगा 100, माइनस 480 का 0.3%, परसेंट हटाइएगा नीचे में क्या आ गया 100, कितना होगा। इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी आपको खुद से करना है। एक जीरो गया यहाँ से, अब इस पॉइंट को अगर आप हटा दें तो नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में 10 से गुणा हो जाएगा, तो नीचे में फाइनली आपका 100 ही बचेगा। अगर इसको आप ऐसे लिखे, इसको आप ऐसे लिखे कि 240 का 5.6% है तो हम 56 लिखे, परसेंट है तो परसेंट का 100, और इस पॉइंट को हटाने पे नीचे में 10। इसको 0.3 नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, 3 लिखें। ठीक है, तो 3 लिखिएगा, तो पॉइंट हटाए तो पॉइंट का नीचे में परसेंटेज का तो 100 आएगा ही, पॉइंट हटाने के लिए नीचे में 10, बस। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए और आंसर लाइए, काम खत्म। ये जीरो जीरो कैंसिल, यहाँ से ये जीरो जीरो कैंसिल, और आप कैलकुलेट कीजिए आपका क्या है, 24 गुना 56 बटे में 100 माइनस 48 गुना 3 बटे में 100 इक्वल टू क्या होगा। कैलकुलेट कीजिए और कमेंट कीजिए आंसर। कैलकुलेट करने इसीलिए छोड़ दे रहे हैं, इससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो, और कोई दूसरा बात नहीं है यहाँ। तो कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। अब देखिए इस सवाल में क्या है कि उन 980 का 12%, ये भी वही सवाल है यार, सेम सवाल है। 980 का 12%,
980 का 12% मतलब 12/100 माइनस 450 का कितना परसेंट, तो x परसेंट कितने के बराबर, 227 का 30%, 30/100। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि 100 तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। कैसे, ये दोनों माइनस में है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/100 कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 980 गुना 12 माइनस 450 गुना x, और इधर कितना है, 227 गुना 30/100। ये 100 कैंसिल हो जाएगा ना। अब आपका बस वही बात बचा है कि 980 गुना 12 माइनस 450 गुना x इक्वल टू 227 गुना 3। x का वैल्यू फाइंड करना है, कैलकुलेट कीजिए और आंसर कीजिए, ठीक है। x का वैल्यू फाइंड करना है, कैलकुलेट कीजिए और आंसर कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 280 का सेम क्वेश्चन है यार, इसको बनाने का मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। 280 का x परसेंट, 280 का x परसेंट यानी x/100 प्लस 550 का 18% यानी 18/100 इक्वल टू 143.8। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू फाइंड कीजिए और आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स पर। कुछ नहीं करना है, बस जोड़ घटाओ गुना भाग, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि 245 का, सॉरी 245 नहीं, 1245 है। तो 1245 का 15.5, 1245 का 15.5% मतलब ये आ गया 100, माइनस 1458 का 12.5% है, नीचे में आ गया 100। अब इस पॉइंट को अगर हटा दे तो नीचे में 10, इस पॉइंट को हटा दे तो नीचे में 10, इक्वल टू कितना होगा, तो बताइए कितना होगा, बस गुना करना है और घटा देना है, ठीक है। 1245 ये फाइनली आपका क्या होगा, 1245 गुना में 155 और नीचे में क्या आ जाएगा, 100 गुना 10 माइनस 1458 गुना 125 और नीचे में क्या आ जाएगा, 100 गुना 10। तो आप सिंपल क्या कीजिए कि 1 बाय इतना कॉमन ले लीजिए और इस दोनों को आपस में घटाइए, फिर इससे भागा कीजिए, वही आपका आंसर आएगा। गुना भाग जोड़ घटाव कीजिए और आंसर कीजिए कमेंट में। अगला सवाल है, अगला सवाल भी वही है, इसको भी बताने का कोई जरूरत नहीं है। अब आप बोलिएगा कि आप हर एक सवाल में बोल रहे हैं कि बताने का जरूरत नहीं है। बताने का इसीलिए जरूरत नहीं है क्योंकि भाई इसमें कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है परसेंटेज का। इसमें बस आपको इस परसेंटेज के साइन को हटा के, इस परसेंटेज के साइन को हटा के और नीचे में क्या कर देना है, 100 कर देना है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। आगे जब हमको मेरे ख्याल से 35 या 40 क्वेश्चन के बाद जब क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं करना, गुना भाग करना है। 530 का 20.3, 20.3% यानी 100 प्लस 225 का 16.8% मतलब नीचे में 100, क्या होगा बताइए, क्या होगा, गुना भाग कीजिए और कमेंट कीजिए आंसर। सेम क्वेश्चन है, जो हमारा 20 था वही 21 है, तो इसको भी आपका आंसर करना है, इसको कमेंट में आंसर करना है कि क्या होगा। परसेंटेज हटेगा नीचे में क्या आ जाएगा, 100। परसेंटेज हटेगा नीचे में क्या आ जाएगा, 100। बस गुना करके जोड़ना है। 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन है। 0.05, 0.05 इक्वल टू x%, x का वैल्यू निकालना है। तो 0.05 इक्वल टू x% है,
तो इस परसेंट को हटाइएगा तो क्या होगा, एक्स बाय 100 इक्वल टू 0.05। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 0.05 और इंटू 100, ये 100 इधर गुना हो जाएगा, तो 100 गुना होगा तो क्या बचेगा, 5। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ जो आपको वाट का साइन लगा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, 5। समझे, कुछ था इस क्वेश्चन में। चलिए आगे, वही क्वेश्चन है। 0.025 क्या होगा, तो x परसेंट बराबर, मान लीजिए 0.025 परसेंट हटाओगे नीचे में क्या आ जाएगा, 100 इक्वल टू 0.025। एक्स का वैल्यू क्या आएगा, इधर गुना में आ जाएगा ये वाला बात। तो ये फाइनली एक्स क्या होगा, यहाँ आगे क्या हो जाएगा, 2 गुना, ये कितना हो जाएगा 0.025 है ना, तो ये क्या कीजिएगा आप, 0250, ये जिस जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, उधर 2, तो कितने अंक के बाद है, 3 अंक के बाद ये आपको दिख रहा है, 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी 3 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए। क्या हो रहा है यार, यहाँ भी आप क्या कीजिए कि 3 अंक के बाद गुना करने के बाद 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2.5, सी नंबर। ठीक है, 5:4 कितना परसेंट है, देखिए 5:4 लिखा हुआ है इक्वल टू वाट परसेंट। तो वाट को आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाट को आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाट परसेंट लिखा हुआ। तो आप बोल सकते हैं कि एक्स परसेंट इक्वल टू 5/4। देखिए जब भी कोई भी चीज अनुपात में लिखा होता है ना, मान लीजिए ए अनुपात बी लिखा हुआ है, तो आप उसको ए बाय बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये दोनों चीज सेम चीज होता है। तो 5:4 लिखा हुआ है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 5/4। और इस परसेंट को अगर आप हटाइएगा तो क्या होगा, इस परसेंट को अगर आप हटा दीजिएगा तो हो जाएगा x/100। तो x/100 इक्वल टू 5/4। तो x इक्वल टू क्या हो, ये 100 कहाँ जाएगा, उधर गुना में चले जाएगा, 5/4 गुना में 100, आप काटिएगा ये हो जाएगा 25 बार में, ये कितना आ जाएगा, 125। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, 125। ये भी वही क्वेश्चन है, ये आपको आंसर करना है, ये हम नहीं बनाएंगे, ये आपको आंसर करना है। ये पूछा गया है आपको क्वेश्चन कि 22.5% इक्वल टू व्हाट। तो 22.5% इक्वल टू व्हाट पूछा गया, ये आपको आंसर करना है। अब देखो यहाँ परसेंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 22.5 बटे में 100 हो जाएगा, तो ये गुना भाग करके बताओ कितना होगा। ये तो हम नहीं करेंगे, ये आपको करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कितना का 16% जीरो पर, अरे ये सवाल तो करने का कोई मतलब ही नहीं है यार। कितना का 16%, तो एक्स का 16%, 16/100 इक्वल टू क्या है, 0.008। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड करके आप बताइए। 130 का कितना परसेंट, ये तो करने वाला सवाल ही नहीं है। 130 का एक्स परसेंट 11.7 है, तो एक्स का वैल्यू बताइए क्या होगा, कैलकुलेट कीजिए, और जो भी लोग देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। 80 का 30% डिवाइडेड बाय व्हाट इक्वल टू 24। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 80 का 30%, 30/100, बटे में कितना भाग करे कि 24 आ जाए। तो ये 0 0 1 0 1 0 यहाँ गया, यहाँ क्या हो गया, 24। 24 में कितना से भाग करे, तो 1 से भाग करे तब तो 24 आएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, 1 से भाग करना होगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, 1। यही आपका आंसर है। 24 का कितना परसेंट इक्वल टू 64। अब ये सवाल बनाना पड़ेगा क्या, और अगर बनाना पड़ेगा तो भाई फिर तो समस्या है। एक्स परसेंट इक्वल टू 64, एक्स का वैल्यू फाइंड करो और आंसर करो।
अब यहाँ देखिए, यदि 500 का x%, 500 का x% x/100 इक्वल टू 300 का y% y/100 तथा 200 का y% का x% इक्वल टू व्हाट। तो आपको बोला गया है कि 200 का y% का x% निकालना है और ये डाटा दिया हुआ है, तो यहाँ काटो। 5x इक्वल टू 3y, ये आपको दिया हुआ है। आपको बोला जा रहा है कि 200 का y% का x%, तो y और x का वैल्यू निकाल लो। यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 3y/5, और y का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, 5x क्या हो जाएगा, 3। तो 200 का y% अगर कीजिएगा, 200 का y%, तो y% मतलब 5x/3%, तो 5x/3% प्लस x%, 3y/5%, 3y/5%। ठीक है, तो अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, कर लीजिए। इक्वल टू 60 है, तो x का वैल्यू आपको पूछा गया है, ये इक्वल टू 60 दिया हुआ है, इक्वल टू 60 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू आपसे पूछा गया है। कहाँ गया, यहाँ, ये क्या है, 60 है, तो x का वैल्यू पूछा गया है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो बताइए यहाँ की क्या कीजिएगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 200 का x, एक मिनट इसको फिर से आप लिखिए। 200 का क्या दिया हुआ है आपको कि 200 का x%, 200 का y% का x%, 200 का y% मतलब y/100 का x%, x/100 इक्वल टू क्या दिया हुआ, 60 दिया हुआ। तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है कि क्या होगा। तो ये तो ए यहाँ से यहाँ कट गया, ठीक है। तो एक्स वाई इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 60 गुना 100 बटे में 2, ये हो गया 30 बार में गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3000। एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया, 3000। और आपको पता है कि y का वैल्यू कितना है, 5x/3 है, ये 5 है, 5x/3, ठीक है। y का वैल्यू क्या है, 5x/3। तो एक्स वाई इक्वल टू आपको आ गया है 3000। तो y का वैल्यू यहाँ अगर आप कीजिएगा तो x को रहने दीजिए, और y कितना है, 5x/3। तो 5x/3 इक्वल टू 3000। 3 इधर गुना में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5x² इक्वल टू 9000। तो x² का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर इसको 5 से काटिएगा तो एक बार में जाएगा 4, ये 1800 आएगा। तो x² इक्वल टू आ गया 1800। तो x का वैल्यू क्या आएगा, यही तो पूछा गया, √1800, √1800। अब 1800 को आप लिख सकते हैं 900 गुना 2, 900 गुना 2 लिख सकते हैं ना, रूट के अंदर। और 900 किसका रूट होता है, 30 का होता है। तो 30 आप क्या कीजिए, बाहर ले आइए, और अंदर में क्या बचेगा, √2। तो जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो क्या आएगा, 30√2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। ठीक है, तो इस पार्ट में ना 30 तक ही रखते हैं, ठीक है। 30 से आगे वाला जो है, 30 से 50 तक का क्वेश्चन जो है वो अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ जो पहला पार्ट है, अब जो है ना, अब 30 क्वेश्चन नंबर 30 के बाद जो क्वेश्चन आने वाला है वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका परसेंटेज का यूज होगा। अभी तक जो है वो सिर्फ बेसिक क्वेश्चन था, जो आपको परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदला जाए उसके बारे में बताया जाना था, तो वो हम कर चुके हैं। अब 30 से आगे का जो क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट में करेंगे। तो पहला पार्ट को आप देखिए, और इसमें जितने भी क्वेश्चन
छोड़े गए हैं कैलकुलेशन के लिए, उन क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं पार्ट सेकंड में, तब तक आप इनका प्रैक्टिस कीजिए।